Hello everyone, my name is Utkarsh Chen, currently pursuing BTech from NIT Jalandhar and इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं समझाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हमारा कंटिन्यूएशन में चैप्टर है हाइड्रोजन। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स में हमने आयोनिक हाइड्राइड्स पढ़ लिया था। तो हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्राइड्स आर नथिंग बट बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, LiH, NaH, CaH2, MgH2। ठीक है, so these are binary compounds of hydrogen. These are binary compounds of hydrogen. HCl is also a hydride. Okay, ये हमारा कोवेलेंट हाइड्राइड होती है। सो ये हमने देख लिया था। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, जो हमारा आयोनिक हाइड्राइड्स होती हैं वो लाइक MgH2 BH2, तो ये एज अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जो कि 3D स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेन में नहीं होता है। ठीक है, एक प्लेन में नहीं होता है। और ये हमारा 3 स्टैंडर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इसी को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये सब हमने देख लेता। आज हम देखते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। आज हम देखते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड के बाद हम देखेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, चलिए। सो आप हेडिंग डालिए कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो आयोनिक हाइड्राइड क्या थी? आयोनिक हाइड्राइड थी बाइनरी कंपाउंड्स या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से? हेलिया की तरफ से फरीदाद। ठीक है, याद है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, ये आपको मैंने करवा दिया था। तो ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। इन एस ब्लॉक एलिमेंट के संग जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तब हमारा बनेगा आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स कब बनेगा? जब हमारा इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक एलिमेंट या फिर नॉन मेटल के संग रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? मेनली फॉर्म्ड बाय, इसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। मेनली फॉर्म्ड बाय P and some S block elements. Some S block elements. ठीक है, इसके एग्जांपल लिखते हैं। NH3, H2O, BH3, BH2, H2O, BH3, BH2। BH2 हमारा आयोनिक में भी आता है, कोवेलेंट में भी आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना LiH, BH2, MgH2 shows some covalent character. इवन आयोनिक हाइड्राइड है, सम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इसको हमने कोवेलेंट हाइड्राइड्स में भी रख दिया। ठीक है, और एग्जांपल HCl, H2S, PH3, HCl, H2S, PH3। ओके, तो दीज आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो नाम से पता लग रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो हाइड्राइड जिसके अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ठीक है, हाइड्राइड्स which has an incomplete octet of central atom is in the category of electron deficient covalent molecular hydrides. Central atom has
incomplete octet. Central atom has incomplete octet. इसके एग्जाम्पल BH3, AlS3, ठीक है। BeS2, MgS2, तो ये हमारा आते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर, ठीक है। और इसका तो पता ही है आपको, BH2 हमारा बनाना बॉन्डिंग करता है। बनाना बॉन्डिंग किस तरीके से करता है, या मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ B E, यहाँ H, यहाँ BE, यहाँ H, तो ये हमारा इस तरीके से बॉन्डिंग करता है, इसलिए हम उसको बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3 सेंटर 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर, ये किसके लिए बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात हो रही है। दे आर जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म like B2S6, like B2S6, like B2S6, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें हमने इतना समझ लिया है कि जो सेंट्रल एटम होगा, इसमें से कोई उठा लो, BH3 उठा लो, BH3, तो इसमें जो बोरोन है उस पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो बोरोन बोरोन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो उस पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सेंट्रल एटम पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए, होने 8 चाहिए। तो इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसलिए हमारा किस में रखा गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स। नाउ हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ओके। जेई की प्रिपरेशन के अंदर कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े गोल मत बनाइए, छोटे गोल बना के उसको कंप्लीट करिए। आज मुझे केमिस्ट्री का हाइड्रोजन चैप्टर का एक टॉपिक है हाइड्राइड्स, उसको कंप्लीट करना है। बहुत छोटा गोल है, बहुत छोटा गोल है, इसको कंप्लीट। मुझे आज हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट करना है, उसको 100 क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे नहीं होगा। ये आपको दिक्कत करेगा और प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। आज मुझे हाइड्रोजन एक चैप्टर है, उस चैप्टर का एक टॉपिक है, वो टॉपिक है हाइड्राइड्स, उसको करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। दिस इज द गुड वे, ये एकदम सही तरीका है पढ़ने का। छोटे गोल बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। कभी भी डीमोटिवेटेड फील मत करिए। हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो अभी भी जो आपसे कहीं ज्यादा मार्क्स ला रहा हो, आपसे कहीं ज्यादा आगे हो, बट दिस इज नॉर्मल, क्योंकि
सबकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, सबकी कंडीशंस अलग हैं, सबके पास रिसोर्सेस अलग हैं, ठीक है, सबके पास इंटेलिजेंस अलग है, सबका आईक्यू अलग है, ठीक है। और ये सब चीजें कवर अप हो सकती हैं अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। तो आप अपना 100% दीजिए, पूरी कोशिश करिए, ठीक है। आपको डिजर्विंग, जो आपका डिजर्विंग चीज होगी वो आपको जरूर मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई प्रिपरेशन। कई बच्चे डिमोटिवेटेड होकर कि आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा, एनआईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा सोचकर अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। और बहुत ज्यादा पर्सनल एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, पूरी प्रिपरेशन खराब कर देते हैं। इनिशियली बहुत अच्छा चल रहा होता है, अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, वो सब धीरे धीरे करके मार्क्स कम होते जाते हैं। और जो जिनका सिलेक्शन पक्का था वो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। फैमिली, ऐसा नहीं है कि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फैमिली से जो रिलेशंस है वो ही खराब कर लो। भाई लाइफ है, दिस इज लाइफ, ठीक ना। लाइफ में सब चीज को बैलेंस करके चलोगे ना तो बहुत सही होगा, ठीक है, बहुत सही होगा। वो अलग बात है आपके गोल्स बहुत ज्यादा बड़े हों, बहुत ज्यादा बड़े हों कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तब शायद ये चीजें ना हो पाए, ठीक है। बट एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हो तब सब चीज बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज माय ओपिनियन। शायद आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, बट अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज आपके संग शेयर करी। अगर आप सही में कुछ फोड़ना चाहते हो तो दैट्स योर प्रायोरिटी, ठीक है। वो आपकी प्रायोरिटी, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, रात दिन मेहनत करके कर सकते हो, आपकी प्रायोरिटी है। एंड दुनिया आपको इंस्पिरेशन बना के चलेगी उस केस के अंदर। लेकिन सबका नहीं होता ना यार, सबका नहीं होता ना कि मुझे क्या इंस्पिरेशन बनना है, ये बनना है। सबको एक 90% लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीनी होती है, ठीक है। अच्छी फैमिली रिलेशन हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, ठीक है। अगर, और ये भी एकदम, इसमें कुछ गलत नहीं है, कई लोग इसको गलत समझते हैं, कुछ गलत नहीं है, ये अपनी चॉइस है, ठीक है। ये अपनी चॉइस है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो तो कई लोग मिसगाइड करते हैं इन चीजों में, सही गाइडेंस देने के लिए हम हैं आपके साथ, ठीक है। शायद कई लोग मुझसे नहीं हो, शायद कई लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखें, बट दिस इज माय व्यू, और आपका व्यू भी कुछ और हो सकता है। इसलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की हम बात कर रहे थे, तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि प्रिसाइज मतलब इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। और एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं CH4, SiH4, CH4, SiH4, दीज आर एग्जाम्पल। अब कैसे देखते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक, दो, तीन, चार, 4 दूनी 8, तो इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ऑक्टेट हमारा है। दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच, इसके नाम से ही बहुत ऑब्वियस है, जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका, इसका मतलब क्या है, लोन पेयर्स होते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, इसका मतलब उसके पास लोन पेयर्स है, उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। Central atom has one or more lone pair. Central atom has one or more lone pair. Central atom has one or more lone pairs. क्या एग्जांपल है? अमोनिया NH3, ठीक है, PS3 H2, तो सबसे पहले अमोनिया देखते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक दो तीन चार पांच, 3 हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर। H2 ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब हम प्रिपरेशन की बात करें, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो NH3 की प्रिपरेशन तो भाई कौन नहीं जानता। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो हेवर्स प्रोसेस मैंने आपको कई बार बताया है, N2 प्लस H2, ठीक है, ठीक है, 200 ATM का प्रेशर, Fe का कैटलिस्ट, MO का प्रमोटर, ठीक है, ये क्या MO? मोलिबेंडनम इज द प्रमोटर ऑफ Fe कैटलिस्ट। इधर हमको मिल जाएगा NH3। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ NH3, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट molecular or covalent hydrates. This is all about molecular or covalent hydrates. Now let us see about interstitial hydrates. D ब्लॉक या A ब्लॉक एलिमेंट के संग जब हाइड्रोजन कुछ कंपाउंड बनाता है तो वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में आता है। इंटरस्टिशियल या फिर मेटालिक हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल या फिर मेटालिक हाइड्राइड। D and F block elements forms interstitial hydrides with hydra, this is the one thing. Metal of 7, 8, 9 group, ये this is important point, this is important point. Metal of 7, 8, 9 group do not form hydride and it is called hydride gap. Do not form hydride and it is called an hydride gap. And it is called hydride gap. MnH2 FeH2 CH2, these compound doesn't exist. In group 6 only
क्रोमियम फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है। इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम forms metallic hydride, CrH, CrH2, CrH and CrH2. These are often non-stoichiometric because their composition vary with temperature and pressure. This is also an important point. मैंने बोला था ना कि स्टोइकोमेट्रिक में जो हमने आयोनिक हाइड्राइड की बात करी थी उसको हमने स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बोला था। ये ऑफन नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं क्योंकि इनकी कंपोजिशन टेम्परेचर और प्रेशर के संग वेरी करती है। These are often non-stoichiometric because composition vary with temperature and pressure. Is that clear? Composition vary with temperature and pressure. इसके examples LaH 2.87 LaH 2.87, YVH 2.55, YVH 2.55, ZRH 1.3, 1.75. ये बहुत अजीब लग रहे होंगे कंपाउंड देखने में, बट इनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है टेम्परेचर प्रेशर के संग, एंड इट एग्जिस्ट। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तभी तुम पढ़े इनके बारे में। एग्जिस्ट नहीं करते तो क्यों ही पढ़ते। एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ निकल, पैलेडियम, other hydrides have different crystalline lattice from parent metals. This is not a very important point, so let's skip this. Okay, क्योंकि ये पॉइंट अभी आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा व्हेन आप सॉलिड स्टेट पढ़ लोगे। सो इतना हो गया, तो इसको मैं रफ करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा हाइड्राइड टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम वाटर, आइस और H2O2 ये तीनों कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर में नहीं हो पाता है तो हम 2 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और हाइड्रोजन हमारे 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट पे। एस ब्लॉक एलिमेंट को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के बाद आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट पे। पी ब्लॉक को भी जल्दी जल्दी खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। आपको जो अप्रैल का जेईई मेन का एग्जाम है उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टेप अप जेईई प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए अपने दोस्तों को शेयर करने की, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि पूरा जेईई का कंटेंट आपके पास आ जाए। और अगर आपको कोई टॉपिक अपने टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हो बाद में यूट्यूब से देखने का, तो वो ऑल्टरनेटिव हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई टीचर बेस्ट नहीं होता है, सब टीचर की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। क्या पता आपको अपने टीचर से कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, हम और इस चैनल पे आपको समझ में वो टॉपिक आ गया हो। सो दीज हैपन्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन्स इन लाइफ एंड इट इज नॉर्मल थिंग। सो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव ये आपके लिए बन जाता है, ठीक है। सो सब्सक्राइब करिए स्टेप अप जेईई प्लेटफॉर्म को एंड हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद।